दोस्तों 4 अक्टूबर 2024 भारत ने हाल ही में ब्रिटेन पर दबाव डालकर मॉरिशस को चागोस द्वीप समूह वापस दिलाया है। ये विवाद लंबे समय से चल रहा था। इसके साथ ही भारत ने उपनिवेशीकरण को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा काम भी किया है। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर दशकों से चले आ रहे विवाद के ऐतिहासिक समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये द्वीपों का एक समूह है जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ब्रिटिश नियंत्रण में था। अब भारत की पहल से ये द्वीप समूह ब्रिटेन से मॉरिशस को मिल रहा है। भारत ने इन द्वीपों का अधिकार मॉरिशस को वापस दिलाने में मध्यस्थ के तौर पर एक असरदार भूमिका निभाई। भारत के इस कूटनीतिक पहल का सबसे बड़ा असर वैश्विक उपनिवेशीकरण खत्म होने की दिशा में पड़ेगा। इससे हिंद महासागर की सुरक्षा भी बेहतर हो सकेगी। 2 साल की बातचीत के बाद अब डिएगो गार्सिया सहित चागोस द्वीपों की वापसी आखिरकार मॉरिशस को तय हो गई। सवाल, चागोस विवाद क्या है और किस बारे में है? चलिए जानते हैं। दरअसल 60 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ 58 द्वीपों का एक द्वीप समूह है, जिसे चागोस द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये मॉरिशस से लगभग 2200 किलोमीटर उत्तर पूर्व और भारत के तिरुवनंतपुरम से 1700 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये द्वीप 18वीं शताब्दी से मॉरिशस का हिस्सा रहे हैं, जब यह फ्रांसीसी उपनिवेश था और तब इसे आइल डी फ्रांस के नाम से जाना जाता था। बाद में ब्रिटेन का इस पर कंट्रोल हो गया। 1965 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को तो आजादी दे दी, लेकिन ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र बाइट बनाने के लिए चागोस द्वीप समूह को अपने पास ही रखा। सवाल, ब्रिटेन ने ऐसा क्यों किया? आइए जानते हैं। दरअसल ब्रिटेन को ये द्वीप समूह सामरिक लिहाज से काफी अहम लगा। वह चागोस के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर एक सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था। इसके लिए उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक गुप्त सौदा किया हुआ था। लिहाजा 1960 के दशक में यहाँ रह रहे स्वदेशी चागोसी लोगों को द्वीपों से जबरन हटा दिया गया। तब से ये विवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी चुनौतियों का विषय रहा है। फिर मॉरिशस इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट तक लेकर गया। सवाल, चागोस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला सुनाया कि चागोस द्वीप समूह पर ब्रिटेन का कंट्रोल और प्रशासन अवैध था। उसने इन द्वीपों को वापस मॉरिशस को लौटाने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भी इसके बाद चागोस पर मॉरिशस की संप्रभुता की पुष्टि करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें ब्रिटेन से इसे लौटने की मांग की गई। सवाल, भारत इस बातचीत में कैसे शामिल रहा? भारत चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के दावे का दृढ़ समर्थक रहा है। अपने रुख को वो उपनिवेशवाद खत्म करने के साथ क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों के साथ जोड़ता रहा है। आखिरकार भारत के प्रयासों से ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच इस विवाद को सुलझाने की बातचीत शुरू हुई। दोनों ने इस मामले में भारत की मध्यस्थता की भूमिका को मंजूर किया। भारत ने दोनों पक्षों को बातचीत करके नतीजे पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही मॉरिशस के सैद्धांतिक रुख का दृढ़ता से समर्थन भी किया। भारत का रुख साफ था कि उपनिवेशवाद के अंतिम अवशेषों भी मिटाने की जरूरत है। यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस दोनों ने एक संयुक्त वक्तव्य में भारत की भागीदारी को औपचारिक रूप से मान्यता दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में जब मॉरिशस की यात्रा की तो मॉरिशस के प्रति अटूट समर्थन की पुष्टि करते हुए कहा, चागोस के मुद्दे पर भारत उपनिवेशवाद के उन्मूलन और राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए अपने रुख के अनुरूप मॉरिशस को समर्थन जारी रखेगा। सवाल, इस कदम का हिंद महासागर में सुरक्षा के लिए क्या मतलब है? रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा डिएगो गार्सिया दशकों से वैश्विक सुरक्षा अभियानों के केंद्र में रहा है। यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से उपयोग किया जाने वाला ये बेस हिंद महासागर, फारस की खाड़ी और यहाँ तक कि व्यापक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रक्षा और खुफिया अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूके और मॉरिशस के बीच हुए अंतिम समझौते में डिएगो गार्सिया पर संप्रभुता अब मॉरिशस की रहेगी, लेकिन बेस संचालन से संबंधित कुछ संप्रभु अधिकार ब्रिटेन के पास रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समझौते की सराहना करते हुए कहा, ये समझौता चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता की पुष्टि करता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम को डिएगो गार्सिया के संबंध में मॉरिशस के संप्रभु अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। सवाल, यह विकास क्यों महत्वपूर्ण है? चागोस द्वीपों की मॉरिशस को वापसी उपनिवेशीकरण प्रक्रिया के खत्म होने का प्रतीक है। ये एक उपलब्धि है। इसकी तारीफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा भी की गई। भारतीय विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, यह महत्वपूर्ण समझ मॉरिशस के उपनिवेशीकरण को पूरा करती है। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा को मजबूत करेगी।
भारत की भागीदारी हालांकि काफी हद तक पर्दे के पीछे से संचालित हुई, लेकिन वैश्विक मामलों में इसके बढ़ते प्रभाव को दिखाती है। उपनिवेशीकरण खत्म करने और क्षेत्रीय संप्रभुता की वकालत करके भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता को जाहिर किया। इसके अलावा ये समझौता मॉरिशस के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करता है। मॉरिशस में करीब 70% आबादी भारतीय मूल की है, जो दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। इस समझौते को सभी संबंधित शामिल पक्षों यानी मॉरिशस, यूके, यूएस और भारत के लिए जीत के रूप में देखा जा रहा है।